So hello friend, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing great. So यार मैं एक जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और जिसमें मैं आपको इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊँगा। और इससे पहले आपने HTML और CSS पढ़ रखी होगी, ठीक है। और अगर आपको इसके लेक्चर चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा और वहाँ से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं जो कि रहेगा इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? कैन यू गेस व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट क्या है? एक जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑफ द वेब। किस चीज़ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? वेब की जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये क्या क्या कर सकती है? इट कैन कैलकुलेट, मैनिपुलेट एंड वैलिडेट डेटा। ये डेटा को कैलकुलेट कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है एंड वैलिडेट कर सकती है, ठीक है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इट कैन अपडेट एंड चेंज बहुत HTML एंड CSS। अगर दोस्तों आपने CSS और HTML पढ़ रखी होगी तो आप इस पॉइंट को शायद समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। और ये क्या कर सकती है? इट कैन अपडेट एंड चेंज बहुत HTML एंड CSS। तो जावास्क्रिप्ट समझ गए जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये डेटा को कैलकुलेट कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? इट कैन अपडेट एंड चेंज बहुत HTML एंड CSS। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? ठीक है। तो दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट को क्यों पढ़ते हैं? तो जावास्क्रिप्ट को हम किस लिए पढ़ते हैं? देखो, वेब में कितनी टाइप की लैंग्वेज होती है? वैसे HTML लैंग्वेज नहीं रहती है, पर फिर भी एक रहती है HTML, दूसरी रहती है CSS और तीसरी रहती है जावास्क्रिप्ट। मेजर सबको ये पता रहता है, ठीक है। तो HTML क्या काम करती है? HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ये क्या करती है? वेब पेज का कंटेंट डिफाइन करती है, ठीक है। और CSS क्या करती है? CSS टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ द वेब पेज। स्पेसिफाई करती है लेआउट ऑफ द वेब पेज कि उसमें हम कलर किस तरह से लगाएंगे, ग्रेडिंग किस तरह से लगाएंगे, कौन इस तरह से हम मतलब उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और फायरवॉक्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी अपनी वेबसाइट को बेसिकली हम क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं CSS की मदद से, ठीक है। अब आती है जावास्क्रिप्ट की बारी। तो हमने अपने वेब पेज का कंटेंट हमने डिज़ाइन कर दिया और हमने उसको सजा भी दिया, लेकिन अब क्या वो 2 + 3 = 5 कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का कि वो समझ पाए टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ द वेब पेज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट किस काम आती है? टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ द वेब पेज के बिहेवियर को डिफाइन करती है कि जैसे वो 2 + 3 को 5 कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इस काम आती है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप 3 पॉइंट कि जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट हम क्यों पढ़ते हैं। सॉरी। तो अब आते हैं इसके फीचर पे। जावास्क्रिप्ट के फीचर क्या क्या है? तो जावास्क्रिप्ट के फीचर क्या क्या हो सकते हैं? कैन यू गेस कि जावास्क्रिप्ट के फीचर क्या क्या हैं? आप गेस करके बताओ जावास्क्रिप्ट के फीचर क्या क्या है। तो जावास्क्रिप्ट का पहला फीचर क्या है? जावास्क्रिप्ट C++ हुई हमारी, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई हमारी, तो उनसे सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट काफ़ी इजी होती है टू लर्न, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए काफ़ी इजी होती है और इसलिए हम जावास्क्रिप्ट का ये भी एक फीचर है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट सिक्योर भी होती है। जावास्क्रिप्ट किस तरह से सिक्योर होती है? देखो, जो हमारी C लैंग्वेज है और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो हमारे सिस्टम से जो हमारा इम्पोर्टेंट डेटा होता है उसको एक्सेस कर सकती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं कर सकती। जावास्क्रिप्ट एक्सेस नहीं कर सकती हमारे इम्पोर्टेंट डेटा को। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर सिक्योर हो गई, तो ये एक इसका फीचर हो गया, ठीक है। और इसका दूसरा फीचर है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है जावास्क्रिप्ट का? इसका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये जो है मेमोरी बहुत ही कम लेती है। जैसे C++ हुई और हमारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई, वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी एक्सेस करती है, काफ़ी ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। लेकिन हमारी जावास्क्रिप्ट उतनी मेमोरी नहीं लेती, कम लेती है उनसे, ठीक है। अच्छा, और जैसे हमारा C++ हुई, ठीक है। तो C++ में हम गार्बेज कलेक्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं? मतलब उसमें हम कीवर्ड यूज़ करते हैं न्यू एंड डिलीट, जबकि यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी कीवर्ड यूज़ नहीं करते, ठीक है। बहुत ही इसमें जो है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर रहता है,
ठीक है। तो ये भी एक इसका बेस्ट फीचर हो गया। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि C++ में न्यू एंड डिलीट प्रोग्राम को लिखना पड़ता है बट जावास्क्रिप्ट में नहीं, ठीक है। तो और इसका पांचवा फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे इजी भी है, ये क्या है, लाइट वेट है। जावास्क्रिप्ट क्या है, लाइट वेट है। ओके, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक बार इसको नोट कर लो। सॉरी। तो हम यहाँ तक समझ गए कि जावास्क्रिप्ट का कि हम जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ते हैं और जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट के फीचर क्या क्या है, हम यहाँ तक समझ गए अच्छे से। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम हिस्टोरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की हिस्टोरी क्या है, तो मतलब जावास्क्रिप्ट कब आई और इसको क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया गया, क्यों बनाया, इसका रीज़न तो हमें पता चलेगा जावास्क्रिप्ट क्यों बनाया गया है, ठीक है। इसका रीज़न ये जो इसके फीचर है कि जावास्क्रिप्ट इजी टू लर्न है, सिक्योर है, इसका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है इसमें। तो इसलिए हमने इसको जावास्क्रिप्ट को मतलब इसकी रिक्वायरमेंट पर ही बनाने के लिए, ये इसके फीचर भी है और इसकी रिक्वायरमेंट पे क्यों बनाया हमने। अब आते हैं हम इसकी हिस्टोरी पे कि जावास्क्रिप्ट की हिस्टोरी क्या है, ठीक है। तो हिस्टोरी मैंने यहाँ पर 1 2 3 मतलब 3 पॉइंट लिखे हुए, ठीक है। तो पहला पॉइंट में आते हम कि जावास्क्रिप्ट कब बनी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड इन मई 1995 बाय वेरेंडन ईच, ठीक है। उन्होंने इसको बनाया, ठीक है। इन्होंने इसको कब बनाया, वाइल ही वॉज वर्किंग एट नेटस्केप कम्युनिकेशन। जब ये वैज्ञानिक क्या कर रहे थे वहाँ पे नेटस्केप कम्युनिकेशन में ये वर्क कर रहे थे, तो उस टाइम इन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को बनाया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि इन्होंने जावास्क्रिप्ट को मात्र 10 डेज में क्रिएट किया इन्होंने जावास्क्रिप्ट को। तो है नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट वाज डेवलप्ड इन जस्ट 10 डेज टू मेक वेब पेजेस इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक, ठीक है। इन्होंने वेब पेज को इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट को मात्र 10 दिनों में बनाया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो जब इन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाया ना, तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम हम जो अपने वेब पेज बनाते थे तो हम अपने वेब पेज को केवल स्टैटिक बनाते थे। स्टैटिक मतलब केवल हम उसमें HTML का यूज़ करते थे, CSS का यूज़ करते थे। अगर आपने HTML पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि मतलब स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, जिसमें हम केवल HTML का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक नेविगेशन लिंक रहता है और उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो एक पेज से दूसरे पेज में जाओगे, है ना, सिंपल इतना ही रहता है उसमें बस। तो उसको हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम HTML और CSS का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो जब इन्होंने जावास्क्रिप्ट को बनाया तो उस टाइम जावास्क्रिप्ट का नाम क्या था, अर्ली नेम जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज द अर्ली नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो इनिशियली कॉल्ड मोका, ठीक है। तो हम शुरुआत में हम जावास्क्रिप्ट को क्या बोलते थे, मोका बोलते थे। जब उन्होंने जावास्क्रिप्ट को बनाया 1995 में, तो उस टाइम जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट नहीं बोलते थे, उस टाइम बोलते मोका, ठीक है। और उसके बाद ये रीनेम्ड होने के बाद लाइवस्क्रिप्ट इसका नाम पड़ा इन सितंबर 1995 में, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ा, पहले था मोका, मोके के बाद पड़ा लाइवस्क्रिप्ट, ठीक है। और फाइनली नेम इसका पड़ा जावास्क्रिप्ट इन दिसंबर 1995 में, ठीक है। तो इसके पीछे एक रीज़न है कि इसका नाम जावास्क्रिप्ट क्यों पड़ा, और जबकि पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था मोका था, उसके बाद इसका नाम लाइवस्क्रिप्ट पड़ा और उसके बाद इसका नाम जावास्क्रिप्ट पड़ा। तो जावास्क्रिप्ट क्यों रखा इसका नाम, फॉर मार्केटिंग रीजन, मतलब बिकॉज जावा वॉज वेरी पॉपुलर इन दैट टाइम। उस समय पर क्या थी, जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से मार्केटिंग करने के लिए इन्होंने अपनी लाइवस्क्रिप्ट या मोका का नाम इन्होंने क्या रख दिया, जावास्क्रिप्ट रख दिया इन दिसंबर 1995 में, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मतलब पॉइंट करने वाली, नोट करने वाली, कि जो जावास्क्रिप्ट है और जावा है ये कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है। दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज, ओके, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। सॉरी। तो अब देखते हैं कि हमने पता क्या किया, हाँ, जावास्क्रिप्ट का नाम दे दिया मोका से, फिर लाइवस्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसको स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्ड कब माना गया,
जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्ड कब माना गया? 1996 में जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्ड माना गया और उस टाइम पर इसका नाम क्या रखा गया? ECMA स्क्रिप्ट। जब जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्ड बनाया गया तो उस टाइम पे इसका नाम रखा ECMA स्क्रिप्ट। ECMA का मतलब क्या है? यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन उस टाइम रखा गया, ठीक है। और इसका फर्स्ट वर्जन ECMA स्क्रिप्ट वाज रिलीज इन 1997 में। आई होप आपको इसकी हिस्टोरी भी पता चल गई होगी, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम इसके V8 इंजन पे। तो V8 इंजन को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो मतलब आपको पता है कि मतलब जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट है तो किस पर रन होती हो, ठीक है। तो जैसे मतलब V8 इंजन क्या है वैसे? V8 इंजन तो जैसे गूगल का होता है, गूगल क्रोम को होता है V8 इंजन, ठीक है। गूगल क्रोम को होता है V8 इंजन। ऐसे ही मतलब मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र उसका होता है स्पाइडर मोंकी। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र उसका होता है स्पाइडर मोंकी। ऐसे ही गूगल का होता है V8 इंजन। तो V8 इंजन बेसिकली पता क्या है? V8 इंजन होता है एक हमारा बेसिकली C++ का कोड होता है जो हमारी जावास्क्रिप्ट को रन करता है। क्या होता है? C++ का कोड होता है जो हमारी जावास्क्रिप्ट को रन करता है। अगर आपने गूगल क्रोम पर जाएंगे तो आप वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट कोड रन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? V8 इंजन मतलब V8 इंजन क्या है? एक C++ का कोड है, इतना पता चल गया। अगर ये C++ का कोड है तो इसको मतलब कंपाइल की जरूरत तो पड़नी चाहिए। यहाँ पर इसको क्या पड़नी चाहिए थी? कंपाइल की जरूरत पड़नी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको कंपाइल की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये जो है C++ का मशीन कोड रहता है 1001 इस तरह से ये मशीन कोड रहता है, ठीक है। ओके, तो ये केवल मतलब जो हमने V8 इंजन है जावास्क्रिप्ट कैन रन ओनली क्रोम। तो हम मतलब जावास्क्रिप्ट केवल क्रोम पे रन होती है। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट को क्रोम से बाहर भी रन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पर, ओके। तो Node.js बेसिकली है क्या? Node.js कुछ नहीं है, हमने V8 इंजन जो हमारे पास था C++ का मशीन कोड उसको मिलाया और उसको मिलाकर हमने कुछ फंक्शनलिटी, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी उसमें ऐड करके हमने एक Node.js बना दिया। क्या बना दिया? Node.js बना दिया। तो Node.js कैसे बनाया? हमारे पास V8 इंजन था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हमने ऐड की और फिर जाके हमारा क्या बना? Node.js बना, ओके। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होंगे। तो ठीक है, मैंने लिखा हुआ नीचे कि Node.js इज ए ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रनटाइम एनवायरनमेंट। ये क्या है? मतलब ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रनटाइम एनवायरनमेंट है। मतलब इसको हम मतलब Node.js को हम किसी भी विंडो 10 हुआ या हमारा कुछ मतलब या हमारा मैक ओएस हुआ वगैरह वगैरह, तो हम इस पे उसको यूज़ कर सकते हैं Node.js को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं। नाउ वी कैन रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ऑफ ब्राउज़र, नॉट ओनली ब्राउज़र। तो मैं पहले क्या बोल रहा था कि हम जावास्क्रिप्ट को केवल ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब से Node.js हमने बनाया तब से हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र से बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी जावास्क्रिप्ट हमारे फ्रंट एंड में भी काम आती है और बैक एंड में भी काम आती है, ओके। तो मैं आपको बस दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट को हम क्रोम पर कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाते हैं, ओके, यहाँ पर अगर हम कंसोल पे जाते हैं, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर लिख दिया हाई, इसके अंदर लिख दिया हाई, उसको कर दिया बंद, देन इसको कर दिया रन, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा? हाई। तो मतलब जावास्क्रिप्ट को हम क्रोम पर भी यूज़ कर सकते हैं। और क्रोम पर हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? V8 इंजन की हेल्प से यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है।
सो फ्रेंड, आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड सो अपकमिंग वीडियो वी विल सी हाउ टू इंस्टॉल Node.js एंड हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट कोड। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो बाय बाय।